एक बार एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ, अर्थात पादरी। दूर था गांव, भागा वो चला जा रहा था। तभी उसे पास की खाई में, जंगल में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। पड़ा था, घावों से भरा हुआ, खून बह रहा था, छुरी उसकी छाती में घुसी थी। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं, मैं इसे उठा लूं। लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी और वहां उसे व्याख्यान देना है और लोगों को समझाना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने वाला था। आज उसने विषय चुना था, लव इज गॉड। क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा प्रेम है। वह यही समझाने जा रहा था। वह उसी का हिसाब लगाता हुआ भागा जा रहा था। लेकिन उस आदमी ने आंखें खोली और चिल्लाया, पुरोहित, मुझे पता है तू आज प्रेम पर बोलने जा रहा है। मैं भी आज तुझे सुनने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मारकर यहाँ गिरा दिया है। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और ये आदमी प्रेम पर व्याख्यान देने चला गया, प्रेम की व्याख्या करने चला गया और आगे बढ़ गया और मुझे नहीं बचाया। पुरोहित, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर यह आदमी जिंदा रह गया और पूरे गांव में खबर कर दी तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा था। आपने इस आदमी की फिक्र ना की कि जो मरता था। जब मजबूरी में उसे नीचे उतरकर उसके पास जाना पड़ा, वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो बहुत घबराया। चेहरा तो पहचाना हुआ सा मालूम पड़ता था। पादरी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और मरणासन आदमी ने कहा, जरूर देखा होगा, मैं शैतान हूं और पादरियों से तो मेरा पुराना नाता है। तुमने नहीं देखा होगा तो किसने देखा होगा? तुमने जरूर देखा है मुझे। तब उसे ख्याल आया कि वो शैतान है। चर्च में उसकी तस्वीर उल्टी लटकी हुई है। उसने अपने हाथ पर परे कर लिए, दूर कर लिए, कहा, मर जा। शैतान को तो हम चाहते ही कि वह मर जाए। अच्छा हुआ कि तू मर रहा है। चल जल्दी मर। मैं तुझे बचाने का उपाय क्यों करूं? मैंने तेरा खून भी छू लिया तो ये भी मेरे साथ पाप हो गया, मेरे हाथ भी गंदे हो गए। शैतान बड़े जोर से हंसा। उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारा धंधा भी चौपट हो जाएगा, तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए तुम जिंदा हो क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उसी दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी और अच्छी दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पुरोहित ने सोचा और घबराया। ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, ये तो बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बात है। अगर दुनिया अच्छी हो गई तो मेरे पास लोग क्यों सुनने आएंगे? उसने उसे तत्काल कंधे पर बैठा लिया और कहा, प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, हमारा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। हमें ख्याल ही नहीं आ सकता कि पुरोहित के कंधे के पीछे शैतान है। हमें ख्याल ही नहीं आ सकता कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है। ये जो शैतान का धंधा चल रहा है, सेक्स का शोषण चल रहा है, सारी दुनिया में हर चीज के पीछे सेक्स का शोषण चल रहा है। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि इसमें पुरोहित का हाथ है। इसके पीछे पुरोहित ने कितनी निंदा की है, सेक्स का उतना ही आकर्षण बढ़ गया है। फिर उसने जितने दमन के लिए कहा है, आदमी उतना ही भोग में गिर गया है। पुरोहित ने जितना इनकार किया है, सेक्स के संबंध में सोचना ही मत, सेक्स उतनी ही ज्यादा अनजान पहेली बन गई है और हम उसके संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हो गए हैं। नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान शक्ति है। सेक्स का ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है।
अज्ञान में जीना हितकर नहीं है, और सेक्स के अज्ञान में जीना तो बिल्कुल भी हितकर नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि हम न जाएं चांद पर, कोई जरूरत नहीं चांद पर जाने की। चांद को जान लेने से कोई मनुष्य जाति का बहुत हित नहीं होने वाला। यह भी जरूरी कि हम पैसिफिक महासागर की गहराई में उतरें, 5 मील गहरा, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। उसको जान लेने से भी मनुष्य जाति का कोई बड़ा भला नहीं होने वाला, कोई मंगल नहीं होने वाला। यह भी जरूरी नहीं कि हम एटम को तोड़ और पहचानें, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, अल्टीमेट कंसर्न है, और वह यह है कि हम मनुष्य के सेक्स के ठीक से जान लें और समझ लें कि ताकि नए मनुष्य को जन्म देने में सफल हो सके, जो सेक्स के लेवल से ऊपर का हो, जिसका तल शरीर और मन से और सेक्स से और ऊपर के लेवल पर हो, जो आध्यात्मिक सेक्स तक पहुंचे। ये थोड़ी सी बातें मैं 3 दिन में आपसे कही। कल आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और चूंकि कल का दिन खाली छूट गया, कुछ मित्र आए और कुछ बिक कर लौट गए, तो मेरे ऊपर उनका ऋण हो गया है। और क्योंकि मामला ऐसा नहीं है कि आप आत्मा और परमात्मा के संबंध में जिस तरह की बातें पूछते हैं वे उन्हें यहाँ पूछना चाहिए। ये मामला जिंदगी का है, सीधे और सच्चे। मगर आपने प्रश्न पूछे तो हम इन विषयों की ओर गहराई में भी उतरने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि सेक्स परमात्मा से भी कहीं ज़्यादा गहरा और इस पृथ्वी पर भौतिक रूप में मौजूद है। मेरी बातों को आप सबने प्रेम से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, और अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।